Good morning every student, welcome back to my YouTube channel स्टडी एनसीईआरटी। आज हम आपसे एक नई टॉपिक और एक नए सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं आज से हम अपनी बायोलॉजी की क्लासेस, और ये हमारी बायो की पहली क्लासेस है जिसमें हम सिर्फ कुछ बेसिक कंसेप्ट या बेसिक टर्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे और बायोलॉजी क्या है और इसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी की पहली क्लास। और आज हम शुरू कर रहे हैं इसे 18 अगस्त 2013, जैसा कि आप नोट्स पर देख रहे हैं, डेट लगी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बायो के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट है कि बायोलॉजी क्या है, बायो और लॉजी। ठीक है, ये पॉइंट। तो अब सबसे पहले हम इसका मीनिंग चेक करेंगे या देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है और ये किस चीज़ से बना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है। तो बायोलॉजी का मीनिंग में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो वर्ड दिखाई देते हैं। कौन से दो वर्ड दिखाई देते हैं? दो वर्ड है दिखाई देंगे आपको, बायो। ठीक है, ये दो वर्ड से बना है जिसे हम ब्रेक कर रहे हैं अलग से, जैसे आप देख रहे हो कि बायो और दूसरा क्या है, लॉजी। ठीक है, बायो अलग है और लॉजी अलग है। तो बायो वर्ड का मतलब क्या होता है और लॉजी का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, लिविंग का मतलब होता है सजीव, जिनमें जान होती है, जो जिंदा होते हैं। ठीक है, जो सजीव होते हैं। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब पढ़ना, अध्ययन करना, उसके बारे में देखना, समझना क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है, तो बायो क्या है, एक ये भी हमारी साइंस की ब्रांच होती है। क्या है? एक शाखा है। किसकी? ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी आपकी एक ब्रांच होती है, किसकी? साइंस की। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? बायो के, बायो मतलब लिविंग के बारे में। तो इसका टोटल ओवरऑल मीनिंग क्या बन गया? टू स्टडी ऑफ, ठीक है, टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम पढ़ते हैं टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीवों का अध्ययन। क्या करते हैं हम? सजीवों का अध्ययन करते हैं, मतलब जो सजीव हैं, लिविंग हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, सजीवों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो उसे कहते हैं हम स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना समझ में आया। मैं आपको बायो थियोरटिकल ज़्यादा यहाँ पर लिख के नहीं समझाऊंगी। मेरा मानना है कि बायोलॉजी एक डायग्रामेटिक कंसेप्ट है, उसे आप डायग्राम से समझोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी अपने आप बन जाएगी, थ्योरी का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप एक, जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बायो को समझना है और पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी का आगे पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोलॉजी का जो टर्म है, शब्द है, वो किसने दिया, क्या था, कैसे था। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। 1 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा बायो शब्द आता है, ठीक है, ये वर्ड आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब हिंदी में क्या पढ़ते हैं आप लोग? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का मतलब क्या है? ठीक है, तो जीव विज्ञान जो शब्द है, अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि आपसे ये शब्द जो दिया है, ठीक है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी, जो हम बात करते हैं किसके बारे में? शब्द के बारे में, या वर्ड कह लीजिए, इंग्लिश में टर्म भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये टर्म जो था वो किसने दिया? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है, जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान जो शब्द है या टर्म है, मैं शॉर्ट पॉइंट लिखूंगी, आपको सिर्फ समझना है और इसी से आपको याद हो जाएगा कि किसने दिया। ठीक है, बायोलॉजी शब्द या जो ये वर्ड है, टर्मोलॉजी है आपकी, जीव विज्ञान, वो किसने दी। ठीक है, तो आप एक नाम याद रखेंगे इसमें, जो सन 1802, कभी कभी बुक में 1801 भी आ जाता है, तो नॉट सो इशू। 1802 में दो साइंटिस्ट थे आपके, एक थे फ्रांसीसी। ठीक है, क्या नाम था उनका? जो फ्रांसीसी थे, ठीक है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, जो उनका नाम था फ्रांसीसी साइंटिस्ट का, मैं अभी लिख कर बताती हूँ, लेमार्क। क्या था? लेमार्क। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे आपके लेमार्क, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लेमार्क। इनका पूरा नाम आता है जॉन डी लेप्टिस्ट लेमार्क आता है। ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट कौन थे इनके साथ? एक साइंटिस्ट का नाम आता है क्या? ट्री विरेनस। क्या आएगा? वो जर्मन के थे। कहाँ के थे?
एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक थे वे, और उनका नाम क्या था जर्मन वैज्ञानिक का? ट्रीविरेनस, ट्रीविरेनस। मैं हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में मिक्स करके पढ़ाऊँगी ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये हिंदी इंग्लिश की, आप कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ट्रीविरेनस, इन दोनों ने ये नाम दिया था। तो पहला पॉइंट बना कि जब बायोलॉजी या शब्द वर्ड जो आता है वो किसने दिया? 1802 में एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क, और दूसरे जो थे वो जर्मन के थे जिनका नाम था ट्रीविरेनस। इन्होंने नाम दिया, ठीक है, इन दोनों ने ये नाम दिया था। आ गया समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब हम बात करते हैं इनके फादर की। बट लेकिन नाम इन्होंने दिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं कि बायो के फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहा जाता है, किसको कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के पिता। क्या आएगा? जीव विज्ञान के पिता। जीव विज्ञान क्या आएगा? जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। हिंदी में नाम आता है उनका लिखा हुआ अरस्तु, जो पहचान नहीं पाते क्योंकि उसे उन्हें का नाम इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में आता है एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल। समझ में आया? तो अब हमने देखा कि क्या पॉइंट पढ़ा है हमने अभी कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी का के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसका मीनिंग जो है हम निकालेंगे कि मीनिंग कैसे निकालोगे कि बायोलॉजी जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी, ठीक है, या लोगस भी कह सकते हो। तो बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, लिविंग मतलब जो होते हैं सजीव जो होते हैं, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो क्या बना, मीनिंग क्या निकल के आया? बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सजीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बायोलॉजी जो शब्द है, वर्ड है या टर्म है, ये किसने दिया? ये शब्द जो दिया था वो दो साइंटिस्ट थे, एक थे 1802 में उन्होंने दिया, एक फ्रांस के थे और एक जर्मन के थे। तो जो फ्रांस के थे उनका नाम क्या था? फ्रांस का नाम जो था साइंटिस्ट का वो क्या था? लेमार्क, और दूसरे क्या थे? जर्मन के थे ट्रीविरेनस। इन दोनों ने दिया था, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों ने नाम तो दिया, लेकिन फिर भी क्या कहा गया? फादर। फादर किसको कहा गया? अरिस्टोटल को, ठीक है। फादर फिर भी अरिस्टोटल को कहते हैं, या आप कह लीजिए अरस्तु। अब हम देखते हैं बायो की ब्रांच के बारे में, जो मेन पॉइंट है। आगे मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगी इसकी कैसे आता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हम कैसे पढ़ते हैं या इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो बायोलॉजी में जो हम मेन पढ़ते हैं उसे लिख देते हैं बायोलॉजी। तो जो आपको मेन पढ़नी होती है उसके 3 मेन पॉइंट हैं जो आपको पढ़ना है। तो यह 3 ब्रांच है। सबसे पहले कौन सा होता है? बॉटनी, ठीक है, उसे कहते हैं हम बॉटनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। दूसरा आता है आपका जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, इसे कहते हैं हम जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, ठीक है। जीव या क्या कह सकते हो आप? जंतु, और साथ में पॉइंट लगा दीजिए विज्ञान, जंतु विज्ञान। तीसरा आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, ये पॉइंट बनेंगे। अब हम देखते हैं कि बॉटनी क्या होती है, ठीक है। बॉटनी क्या होती है या जूलॉजी क्या होती है, ये आपका 3 पॉइंट पढ़ा है मैंने, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम इसमें पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा जूलॉजी, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब जीव जंतुओं के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तीसरा आता है हमारा क्या? माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखते हैं, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट यहाँ से था कि इसकी ब्रांच कितनी होती है। मेन तो 3 है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। वैसे तो आप 2 ही पढ़ोगे ज़्यादा,
वनस्पति विज्ञान, जो जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान, और तीसरा सूक्ष्म विज्ञान आता है। तो वनस्पति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति तो समझ में आ रहा होगा, यहीं से पेड़ पौधे, प्लांट। और जीव जंतु का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। तीसरा आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब इतने छोटे छोटे जीव जो हमें नॉर्मल आँखों से दिखाई नहीं देते, उनको इजीली देखना मुश्किल है, मतलब नॉर्मल आँखों से आप नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप जो आते हैं उनसे दिखाई देते हैं, जो आप बायोलॉजी लैब में देखेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पढ़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा, ये दूसरा पॉइंट हो गया कि इनकी स्टडी, इनके अंदर स्टडी किस चीज़ की जाती है, पढ़ते क्या हैं हम इसमें। तीसरा हम बात करेंगे इनके फादर की। तो जो बॉटनी के फादर हैं वो कौन है, ठीक है। तो बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है, नाम ध्यान से देखिएगा, सही से पढ़िएगा। और थियोफ्रेस्टस, क्या नाम था उनका, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और जो जूलॉजी के फादर आते हैं वो सेम वही हैं जो हमने उसमें पढ़ा पूरे बायो में, उसे कहते हैं अरस्तु या एरिस्टोटल, ठीक है। और थर्ड हमारा आता है कौन, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के होते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये तीसरे इनके फादर थे। तो बॉटनी जिसमें हम प्लांट पढ़ते हैं और उसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी जिसमें हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, उसके फादर कौन है, अरस्तु। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव, छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। और उसके फादर कौन है, ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप ल्यूवेनहॉक याद रखेंगे, ये भी काफ़ी है, ठीक है। अब इसमें हमें आपको क्या एक पॉइंट और बता देते हैं, ये जो है थियोफ्रेस्टस जो हैं वो इनके स्टूडेंट हैं। ये कौन है, स्टूडेंट हैं, मतलब इनके छात्र हैं। और इनके जो टीचर हैं, गुरु हैं, वो ये हैं, ये टीचर थे। मतलब टीचर कौन है, अरस्तु, और स्टूडेंट कौन है, टीचर कौन है इनके, अरस्तु हैं, और थियोफ्रेस्टस कौन है, स्टूडेंट हैं। किसके, ये दोनों टीचर और स्टूडेंट आपस में हैं। ये इतना पॉइंट याद रखिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप इस कोशिश कीजिएगा समझ में आए। बायोलॉजी की क्लास में मैं डेली अपलोड करूँगी, और केमिस्ट्री की तो आप जानते ही हैं कंटिन्यू है, ठीक है। सी यू।